नमस्कार भारत, आज हम आपके लिए दिन भर का टॉप 20 महत्वपूर्ण खबरें लेके आ चुके हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर दिन की बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते आज की पूरी खबरें। सऊदी अरब में डिस्पोजेबल पैकिंग और वैक्स पर आला लिखने पर प्रतिबंध। रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्रालय ने डिस्पोजेबल वैग पैकेजिंग और प्रसार भारती प्रसार सामग्री पर अल्लाह का नाम लिखने पर प्रतिबंध लगाया है। मंत्रालय का कहना है कि ऐसे सामान के जो पैकिंग जारी या दुरुपयोग से पवित्र नाम का अनादर हो सकता है। नियम उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी और बाजार में सख्त निगरानी रखी जाएगी। गाजा के वर्ड ऑफिस के लिए ट्रंप ने पीएम मोदी को भेजा न्योता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा के वर्ड ऑफिस में शामिल होने का न्योता दिया है। वेकाल रिपोर्ट्स या वर्ड युद्ध से तबाह हो चुके गाजा में शासन व्यवस्था और पूरे निर्माण की निगरानी करेगा। इससे पहले पाकिस्तान ने बताया है कि उसे फेस ऑफ बोर्ड में शामिल होने के लिए ट्रंप से निमंत्रण लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम यात्रा के दौरान गुवाहाटी में गावरम्बा दोहा 2026 फेस्टिवल में शामिल हुए। इस फेस्टिवल में वारो समुदाय के 10,000 से अधिक कलाकारों ने वारो गुरुम्बा लोक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पीएम ने इस नृत्य का वीडियो शेयर कर लिखा, यह फेस्टिवल मेरे लिए हमेशा एक अनोखा और यादगार अनुभव रहेगा। स्पेस से पृथ्वी पर गिराने वाली मलबे की विमान से टकराने का बड़ा रहा खतरा। विशेषज्ञों ने चेताया कि अंतरिक्ष पृथ्वी पर गिरने वाले कचरा के विमान से टकराने के जोखिम बढ़ रहा है। वेकाल यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया आने वाले वर्ष में अनियंत्रित मलबे व्यक्त हवाई मार्ग से गुजरने की संभावना 26% है। ये से इंजीनियरिंग बेंजामिन वर्जिल वेस्टिडा ने कहा, छोटे टुकड़े भी विमानों को प्रभावित कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि लेटेस्ट अपडेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबरें सामने आई है। केंद्र सरकार जल्दी पीएम किसान योजना की अगली किसान किस्ती जारी करना जा रहा है। इस योजना के तहत पात्र किसान के हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 किस्ती में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द अपना eKYC पूरा करें ताकि भुगतान में कोई रुकावट न आए। जिन किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, उन्हें भी तुरंत यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ समय पर मिल सके। राशन कार्ड लेटेस्ट अपडेट। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार ने साफ कह दिया है कि अब डिजिटल eKYC करना सभी राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य होगा। जिन लोगों ने अभी तक KYC नहीं कराई है, उनका राशन कार्ड अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। साथ ही सरकार फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड की हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस नियमों के तहत सिर्फ पात्र परिवार की सस्ता राशन मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस कदम में गरीब और जरूरतमंद लोग की सही तरीके से राशन पहुंचाना जा सकेगा। हाल ही में फिल्म यूफोरिया को ट्रेलर लॉन्च पर पहुंची 20 वर्षीय एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने उससे पूछा, यह बॉलीवुड में किस एक्टर में सबसे बड़ी फैन है। सारा अर्जुन ने कहा, बहुत सारी हैं, लेकिन मैं चुन नहीं सकती। गौरतलब है, सारा ने फिल्म धुरंधर में यालिया जमाली का किराएदार निभाया है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की 10% टैरिफ धमकी के बाद 8 देशों ने जारी किया संयुक्त बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड के हमले को लेकर डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड्स और फिनलैंड पर 10% टैरिफ लगाए जाने की ऐलान के बाद सभी 8 देशों ने संयुक्त बयान जारी किया है। बयान में कहा गया कि टैरिफ लगाने की धमकियां अंतर्लिंक पर संबंधों का कमजोर करती है और एक खतरात्मक दौर का खतरा पैदा करती है। केरल में ईसाई होटल में हाल ही में 2 नाबालिग फैमिली एथलीट्स मृत मिले थी, जिसके लेकर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने दुख जताए है। उन्होंने कहा, कुछ दुखद घटनाएं ऐसी होती है जो आपके पास शब्द नहीं होते। 2 युवा एथलीट की मौत ऐसा ही एक पल है। अभिनेता अल्लू अर्जुन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिनमें एक जापानी युवती अभिनेता से मिलकर इमोशनल हो गई और फुट रोने लगी। दरअसल अल्लू की फिल्म पुष्पा 2 जापान में भी रिलीज हुए हैं। फिल्म प्रमोशन के लिए अपने पूरे परिवार के साथ जापान पहुंचे हैं। वीडियो में अल्लू महिला फैन से हाथ मिलता दिखे, जिनमें चिकन खिलाकर तय की जाती है शादी।
की दाई जनजाति में शादी के लिए लड़की को देखने गए युवक की चीन परेशानी की रिवाज है। अगर युवक पसंद आए तो लड़की उसके पास चिकन खाती है, जबकि वह उससे पसंद आए तो युवक चिकन की दोगुनी कीमत वाली हो जाती है। हर्षित राणा ने जड़ा अंतर्जातीय करियर का पहला अर्धशतक, बाउंड्री से बनाए 40 रन। टीम इंडिया के बॉलिंग ऑलराउंडर हर्षित राणा ने रविवार को इंटरनेशनल क्रिकेट के अपने पहला अर्धशतक बताया। उन्होंने इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरी वनडे में 8वें नंबर पर बैटिंग करते हुए 43 गेंदों में 52 रन जड़े, जिनमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे। पाक की जेल में हुई भारतीय मछुआरे की मौत। जितेंद्र देसाई ने बताया कि पाकिस्तान की जेल में एक भारतीय मछुआरे की मौत हो गई है। देसाई ने कहा, मृतक की सजा 2022 में पूरी हो चुकी थी और राष्ट्रीयता भी समापित होती। उन्होंने कहा कि 2008 के समझौते के नियम केवल कागज पर हैं, जबकि अधिकतर मछुआरे अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। मेरे पास द्रौपदी की थाली है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में परियोजना को मंजूरी दिए जाने पर बोलते हुए कहा, मेरे पास द्रौपदी की थाली है, कितने ही लोग हैं, आने दीजिए, एक भी व्यक्ति भूखा नहीं लौटेगा। उन्होंने कहा, देश में धन की कोई कमी नहीं है, जरूरत ऐसे नेताओं की है जो ईमानदारी से गांव गरीब को किसान में लिए काम करे। SIAM के आंकड़े ने चौंकाया, दुनिया के खूब भर रहा है भारत में बंद कार स्कूटर। SIAM के आंकड़े के मुताबिक 2025 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात 24.1% बढ़कर 63.25 लाख यूनिट्स पहुंच गए हैं। इस दौरान टू व्हीलर निर्यात 24% बढ़कर 49.39 लाख यूनिट्स का हो जा रहा है। खाली मकान में यूपी में लोग ने बिना अनुमति पढ़ी सामूहिक नमाज, 12 लोग हुए गिरफ्तार। बरेली में बिना प्रशासनिक अनुमति के खाली पड़े के मकान में सामूहिक नमाज पढ़ने के आरोप में पुलिस ने 12 लोग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि खाली मकान के अस्थायी रूप से मदरसे तरह इस्तेमाल करके कई हफ्तों से सामूहिक जुम्मे की नमाज अदा किए जाने की जानकारी मिलने पर कार्रवाई की गई है। ईरान में हालिया प्रदर्शन में 5000 मौत की हुई पुष्टि। के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि ईरान में हालिया प्रदर्शन में मृतकों की संख्या बढ़कर 5000 हो गई है और मृतकों में कम से कम 500 सुरक्षा अधिकारी भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों का सर्वाधिक आंकड़ा उत्तर पश्चिम ईरान के कुर्दिश क्षेत्र में है, जहां कुर्दिश आगलवादी सक्रिय है। पुरस्कार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मैचुरो द्वारा अपना 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिए जाने के बाद नोबेल फाउंडेशन ने प्रतिक्रिया दी है। फाउंडेशन ने कहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता से अलग नहीं किया जा सकता और इस प्रतीकात्मक रूप से भी आगे नहीं सौंपा या वितरित किया जा सकता। कई राज्यों के लिए जारी हुए कल शीतलहरी चलने और बेहद घने कोहरे की चेतावनी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश से शीतलहरी चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कल हल्की बारिश बर्फ की संभावना है। इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में सोमवार को बेहद घना कोहरा छाया रह सकता है। स्पेस से पृथ्वी पर गिरने वाली मलबे के विमान से टकराने का बड़ा रहा खतरा। विशेषज्ञ ने चेतावनी दी कि अंतरिक्ष पृथ्वी पर गिराने वाले कचरे को विमान के टकराने जोखिम बढ़ा रहे हैं। वेकाल रिपोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया आने वाले वर्ष में अनियंत्रित मलबे के व्यक्त हवाई मार्ग से गुजरने की संभावना 26% है। यूएसए इंजीनियरिंग बेंजामिन वर्जिल वेस्टर ने कहा, छोटे टुकड़े भी विमानों को प्रभावित कर सकते हैं। 30 साल बाद वैश्विक रिजर्व में सोना अमेरिकी ट्रेजरी से लगा। दुनिया की मौद्रिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव दिखने लगा है। करीब 3 दशकों के बाद पहली बार वैश्विक केंद्रीय बैंक के पास मौजूद सोने का मूल्य अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से अधिक हो गया है। 2025 में सोने का भंडार $4 ट्रिलियन पहुंचा। चीन की अनुयायी के कई देश डॉलर निर्भरता घटाकर सोने और गैर डॉलर परिसंपत्तियों की ओर बढ़ रही हैं। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के 10% टैरिफ के ऐलान के बाद यूएई ने यूएस ट्रेड डील रोकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर 10% टैरिफ लगाने के बाद यूरोपीय संघ EU ने यूएस के साथ लंबे समय के चल रहे थे ट्रांस अटलांटिक व्यापार समझौते के रोक दिया है। यूरोपीय संसद के सदस्यों ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि नए टैरिफ से वह राजनीतिक संदर्भ बदल गया है जिनमें समझौते की मंजूरी दी जानी थी। आयकर विभाग ने 500 करोड़ के वेगस चंदे और फर्जी टैक्स छूट का किया पर्दाफाश।
आयकर विभाग ने देश भर में टैक्स चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 राजनीतिक दलों से जुड़े 150 से ज्यादा ठिकान पर छाप मारे। जांच में 3 साल में करीब 500 करोड़ के वेगोस डेटन्स और फर्जी टैक्स छूट का खुलासा हुआ। भारत में कौन से राज्य के लोग किराने के सामान पर सबसे कम खर्च करते हैं? सरकार के घरेलू उत्पादक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर इंडियन एक्सप्रेस ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का डेटा शेयर किया है जहां 4 सदस्य वाला परिवार मासिक आधार पर किराने के सामान पर सबसे कम खर्च करता है। इनमें से सबसे निचले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जिसके वहां झारखंड, उड़ीसा और बिहार है। विजय वैन को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार ने की अपनी ही सरकार की आलोचना। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हमीद मीर ने अमेरिका द्वारा वीजा प्रोसेसिंग पर बनाए वैन लगाए जाने पर लेकर सार्वजनिक रूप से अपनी ही सरकार की आलोचना की है। हमीद ने कहा कि इधर गए ट्रंप साहब, हमने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप को नामित किया, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए वीजा पर वैन लगा दिया और भारत को छोड़ दिया। देहरादून के मेडिकल कॉलेज में हुई रैगिंग। देहरादून में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने अपने सीनियर्स पर मारपीट और रैगिंग का आरोप लगाया है। आरोप के सीनियर्स ने स्टूडेंट को बेल्ट से पीटा, उसके वाल जबरदस्ती कटवाए और उसे बाहर सोने के लिए मजबूर किया। वैज्ञानिकों ने उत्तरी सऊदी अरब की गुफाओं से चीता के समीकृत अवशेष की खोज की है, जिनमें से कुछ 130-18 साल से पुराने हैं। एक स्टडी के अनुसार गुफाओं की शुष्क परिस्थितियां और स्थिर तापमान शमीकरण की प्रक्रिया में मददगार रहे।